नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी तहलका फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा का तूफानी दौरा, मिल रहा है भारी जन समर्थन। जेजेपी पार्टी ने किया टिकटों का ऐलान, सोनीपत और कुरुक्षेत्र पर है फोकस। 134A के परिणाम की लगी लिस्ट, महिलाओं ने काटा बवाल। विभिन्न संगठन मिले पानीपत डीएसपी से, पत्रकार के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग। गोपाल कॉलोनी की महिला की संदिग्ध मौत, पति पर लगा हत्या का आरोप। पानीपत में मनाई गई हनुमान जयंती, पानीपत के बाजारों में निकाली गई शोभा यात्रा। हाईवे पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, यातायात हुआ बाधित। सिटी तहलका में आइए नजर डालते हैं अब खबरें विस्तार से। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को इसराना हलके में करनाल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के पुत्र चांद भाटिया ने कई गांव का तूफानी दौरा किया। इस दौरान गांव सुताना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया के पुत्र चांद भाटिया एवं भाजपा प्रदेश मीडिया के सह प्रमुख सुरेंद्र सिंह अहलावत का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने अपने संबोधन में 12 मई को होने वाले मतदान को लेकर करनाल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा पानीपत को स्थानीय उम्मीदवार मिला है। भाजपा उम्मीदवार जनता की हर कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि स्थानीय होने के कारण उन्हें क्षेत्र की हर समस्या का बेहतर रूप से ज्ञान है। करनाल लोकसभा से रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीत के जाएंगे। एक तो सारे हिंदुस्तान में हमारी वाह होगी, लोकल कैंडिडेट खड़ा करा तो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। दूसरा, सभी पार्टियों का दिमाग ठिकाने होंगे, लोकल कैंडिडेट ने दिया तो लोग इलाज कर देते हैं। ये एक बात सच्चाई है, मानव स्वभाव है। कितना अच्छा आदमी हो, इस गांव का कितना अच्छा आदमी हो, उसको पटना से टिकट दे दें, लाख चुनाव तो जीत जाएगा, लेकिन 5 साल में उस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, कौन आदमी सामाजिक है, कौन आदमी गैर सामाजिक है, उसको पता नहीं लगता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अभी कई गाँव में कार्यक्रम हो बाकी है, तो एक ही अपील करके अपना स्थान लेना चाहूँगा कि आने वाले 12 मई को कई बार क्या होता है, जो लहर का चुनाव होता है ना, थोड़ी सी धूप करनी निकलेगी, कई बार सोचा जीत थोड़ा वोट देने की जरूरत है। तो इस बार आप लोगों का चुनाव आप जिताने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए वोटिंग करेंगे, इसलिए कि वोट कीमती है। और गांव में कोई दूसरी पार्टी में तो भाई सारे डाले पता अधिकारी दूसरी पार्टियों में जो है सुनते क्या जोड़ के बैठे कोई पार्टी छोड़कर बड़ा चुनाव है। वहीं गांव के लोगों ने संजय भाटिया के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। भाजपा नेताओं ने नौलथा, भादड़, सुताना, नैन, भालसी सहित दर्जन के करीब गांव का दौरा किया। इस अवसर पर चेयरमैन राजेंद्र भादड़, सोनू मिर्जापुर, जगबीर नेताजी, गंगाराम स्वामी, कुलबीर अहलावत, ब्लॉक समिति मेंबर सुमेर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिन जेजेपी पार्टी ने 4 टिकटों की घोषणा करके यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि जननायक जनता पार्टी युवा वर्ग को साथ चलने में विश्वास रखती है। हिसार से स्वयं दुष्यंत चौटाला जहां उम्मीदवार होंगे, वहीं रोहतक से इंसो के प्रधान प्रदीप देसवाल, भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव व सिरसा सुरक्षित सीट से निर्मल सिंह मलहड़ी जजपा के उम्मीदवार होंगे। जाहिर है युवा चेहरे उतार कर जजपा ने युवा वर्ग का दिल जीतने की कोशिश की है। उधर जननायक जनता पार्टी सोनीपत और कुरुक्षेत्र से जिताऊ रणनीति के आधार पर टिकट देना चाहेगी। कुरुक्षेत्र को जीतना जहां दुष्यंत की पहली प्राथमिकता है, वहीं सोनीपत सरीखे जाटलैंड पर अपना प्रभुत्व साबित करना भी उनका एक टारगेट है। जेजेपी समर्थकों का कहना है कि जिस कुरुक्षेत्र को उनके चाचा नहीं जीत पाए, उसे यदि जेजेपी जीत लेती है तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। याद रहे कि कुरुक्षेत्र सीट हमेशा से लोकदल का गढ़ रही है, इसलिए जेजेपी इस गढ़ को अपने नाम करना चाहती है। वहीं सोनीपत पर भी उनका फोकस बना हुआ है। अंदरूनी सूत्रों से पता चला है यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव मैदान में आए तो निश्चय ही दिग्विजय सिंह को उनके मुकाबले खड़ा किया जाएगा। जाहिर तौर पर यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिग्विजय के बीच यह मुकाबला बना तो हरियाणा की भावी राजनीति के दृष्टिगत यह मुकाबला नए इतिहास का साक्षी बन सकता है। शुक्रवार को पानीपत जिला के विभिन्न संगठनों के लोगों ने डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स से मुलाकात कर पत्रकार महिपाल जोगे के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है।
ज्ञात रहे कि 11 अप्रैल को इसराना के पत्रकार महिपाल जोगी पर घातक हमला किया गया था, जिसमें महिपाल को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी न करने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को परिजन में अनेक गणमान्य लोगों से मुलाकात के बाद डीएसपी 2 दिन का और समय मांगते हुए कहा कि यदि 2 दिन में अपराधी काबू नहीं आए तो इस केस की जांच सीआईए में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाँ, ये मिलने आए थे, मैंने एसएचओ से पूछा है और वो वर्कआउट करने लग रहे हैं इसके ऊपर। जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको सारा वेरीफाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम इसको जो असली अपराधी हम तक पहुंच जाएंगे और उनको गिरफ्तार करें। शुक्रवार को गोपाल कॉलोनी का एक परिवार पानीपत एसपी सुमित कुमार से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। महिला रजनी ने बताया कि उसकी छोटी बहन उर्मिला की शादी हरि सिंह कॉलोनी के युवक विनोद के साथ हुई थी। रजनी ने कहा कि विनोद ने उन्हें फोन कर बताया था कि उनकी लड़की उर्मिला ने फांसी लगा ली है और वह उसे इलाज के लिए गुरुवार को खानपुर पीजीआई लेकर गया था। आरोप है कि जब वह पीजीआई पहुंचे तो युवक विनोद वहां से फरार मिला, जिस कारण उनका शक है कि उर्मिला की मौत का दोषी उसका पति विनोद ही है। उर्मिला व विनोद पहले भी शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी बताए जा रहे हैं। लगाई गई थी उसके और क्या नाम उसके घर वाला वो अस्पताल में छोड़ के भाग गया। हमसे बोल दिया कि उसने जहर खा लिया, फिर कहते हैं फांसी लगा लिया। ऐसे बात बदल बदल के कभी कहते हैं चुन्नी से लगाई है, कभी कहते हैं लस्सी से लगाई है। ये नहीं पता असली बात कहाँ है। आपको क्या लगता है उसने खुद लगाई है, मारा गया? खुद नहीं लगाई, उनने ये बोला था कि मैं मरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी, वह मरूंगी नहीं। तो ये एक सौतन है उसकी और एक वो है इसका घर वाला। शुक्रवार को पानीपत में श्री हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस दिन एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि सनोली रोड काशीगिरी मंदिर से आरंभ होकर विभिन्न बाजारों से होते हुए देवी मंदिर में जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में शहर के सभी सामाजिक संगठनों व धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में देखने लायक यह बात थी कि यह शोभा यात्रा बाजारों से जहां से भी गुजर रही थी, वहां लोग पूरे भक्ति भाव से इसका जोरदार स्वागत कर रहे थे। जयंती और हनुमान जी के जन्मोत्सव की शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि पूरा शहर एक भक्तिमय हो चुका है, सैकड़ों सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह लंगर भंडारा, जगह जगह प्रसाद के रूप में हनुमान जी की रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हजारों की संख्या में झंडे और हजारों की संख्या में लोग एक संदेश दे रहे हैं शहरवासियों को कि हनुमान जी के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। शुक्रवार को सिटी तहलका ऑफिस के सामने अज्ञात कारणों के चलते ट्रैक्टर पलटे जाने का पता चला है। पलटा गया ट्रैक्टर ट्रॉली पुरानी कतरनों से ओवरलोड था और उसने पसीना रोड पर किसी फैक्ट्री में जाना था। जैसे ही यह ट्रॉली सिटी तहलका के ऑफिस के सामने फ्लाईओवर पर आया कि अचानक ट्रैक्टर पलट गया, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हो गई और जिसके चलते ओवरब्रिज पर लंबी लाइन लग गई। मौके पर ट्रैफिक पुलिस व सेक्टर 11-12 पुलिस चौकी के जवानों ने आकर व्यवस्था को संभाला। मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर गायब मिला। बाद में पता चला है कि चालक वहां से फरार हो गया था। ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि व्यवस्था को सुचारू रूप से कर दिया गया है। ये ट्रैक्टर आके किसी फैक्ट्री में जा रहा था ये कपड़े लेकर के, तो अचानक पहिए का बैरिंग टूट गया। टूटने की वजह से ट्राली झोल खाकर जो ना पलट गई। पलटने से इसका चोट किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली, सब ठीक ठाक है और रोड के बीच जो है ना वन लेन ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है और क्रेन मंगवा ली गई थी उसी टाइम और हम सब इस ट्रैफिक स्टाफ मौके पर पहुँच गए थे और अभी इसको उठवा करके और साइड में करवा देंगे। ट्रैफिक सुचारू रूप से चला हुआ है। विगत शाम 134A के तहत बच्चों की ली गई परीक्षाओं के नतीजों की लिस्ट लगते ही अभिभावकों में रोष की लहर दौड़ गई है। याद रहे कि कुल 3900 बच्चों ने टेस्ट में भाग लिया था, जिसमें से 2856 बच्चों को पास किया गया है। अभिभावकों ने बताया कि ऐसे बच्चों को भी फेल कर दिया गया जो एक ग्रेड में पास हुए थे। इसके अलावा 100% तक अंक लेने वाले बच्चों को भी फेल कर दिया गया। यही नहीं, बच्चों के नामों में काफी गड़बड़ी पाई गई। अभिभावकों की मांग है कि कमियों को ठीक किया जाए, नतीजों का पुनः मूल्यांकन किया जाए। मेरी बेटी समीक्षा, इसका रिजल्ट गलत दे रखा है, फेल कर रखा है, फादर्स नेम गलत है और इसका नाम भी ध्रुव डाल रखा है। क्या नाम है बेटी का? समीक्षा, और इसमें दे रखा है ध्रुव नाम से। सिटी तहलका के इस अंक को विराम देने की राज वर्मा को दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.